भगवद गीता के अध्याय 6 के इस अवलोकन में आपका स्वागत है, जिसे ध्यान योग या ध्यान योग के रूप में जाना जाता है। यह अध्याय ध्यान के अभ्यास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के लिए समर्पित है और यह हमें अमूल्य मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि आंतरिक शांति और ज्ञान को कैसे विकसित किया जाए। अध्याय अर्जुन द्वारा ध्यान के अभ्यास के बारे में अपनी शंकाओं और भय को व्यक्त करने के साथ शुरू होता है और कृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं और उसे पथ पर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि योग का अभ्यास कर्म त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि जागरूकता और वैराग्य के साथ कर्म करने के बारे में है। कृष्ण तब ध्यान की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और यह कैसे विभिन्न तरीकों से अभ्यास किया जा सकता है, जैसे किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना या स्वयं की प्रकृति पर विचार करना। वह नियमित रूप से और भक्ति के साथ ध्यान अभ्यास करने और अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचने के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण मन की प्रकृति के बारे में भी सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि यह हमारा मित्र या शत्रु कैसे हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। वे बताते हैं कि मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करके हम आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण तब योगी की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जिसने योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से मन को वश में कर लिया है और जो परमात्मा के साथ एकता में रहता है। वह सिखाता है कि योगी सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से मुक्त है और वे स्वयं के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को ध्यान के अभ्यास में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों जैसे बेचैनी, आसक्ति और भ्रम के बारे में भी चेतावनी देते हैं। वह सिखाता है कि इन बाधाओं को वैराग्य, एकाग्रता और भक्ति के अभ्यास से दूर किया जा सकता है। कृष्ण आगे सन्यासी की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, या वह जो सभी सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं को त्याग देता है और जो खुद को योग और ध्यान के अभ्यास के लिए समर्पित करता है। वे सिखाते हैं कि सन्यासी वह है जिसने सर्वोच्च शांति और मुक्ति प्राप्त कर ली है और जो सभी कष्टों और दुखों से मुक्त है। कृष्ण ने मुख्य शिक्षाओं को सारांशित करके और योग और ध्यान के मार्ग का अभ्यास करने के लिए अर्जुन को आमंत्रित करके अध्याय का समापन किया। वह उन्हें याद दिलाता है कि योग का अभ्यास स्वयं और परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है और यह आध्यात्मिक अभ्यास का उच्चतम रूप है। यह भगवद गीता के अध्याय 6 का एक संक्षिप्त अवलोकन है, एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी पाठ जो हमें ध्यान की कला और आत्म साक्षात्कार का मार्ग सिखाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और प्रेरक लगी होगी। बाकी अध्यायों पर अधिक वीडियो के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।